सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाए, सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाए, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। और चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हैजा नामक संक्रामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? हैजा नामक संक्रामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग के द्वारा होता है बच्चों? ऑप्शन डी मलीमुखीय मार्ग द्वारा, विंदुक संक्रमण द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, या ऑप्शन डी रोगाणु के घाव में प्रवेश द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन ए, मलीमुखी मार्ग के द्वारा। मलीमुखी मार्ग के द्वारा बच्चों संचारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के कारण रोगी में लकवा हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी के कारण रोगी में लकवा तक बच्चों हो सकता है? पोलियो, क्षय रोग, रेबीज या एड्स? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन ए, पोलियो। ऑप्शन ए इज द राइट। बच्चों आप सबको पता है बच्चों कि अगर पोलियो पूरी तरह से हो जाए तो व्यक्ति में लकवा हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरान रोग में बलगम के साथ खून आ सकता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, कौन सी बीमारी में ब्लड के साथ खून आ सकता है बच्चों, बलगम के साथ खून आ सकता है? एक्चुअली बच्चों आपका टेस्ट फ्राइडे को हो गया था, इस वजह से मैंने आज टेस्ट नहीं आपकी क्लास रख दी। नहीं तो काफी बच्चे ये भी कहने लगते हैं कि सर 2-2 दिन टेस्ट आप ले रहे हैं। आप सबको सोचना होता है बच्चों, डर लगता है आप सभी से। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, क्षय रोग बच्चों। सेकेंड वाली क्लास जो है बच्चों 50% का वो हम टेस्ट ही रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली फ्राइडे को टेस्ट हो गया था बच्चों, इसलिए आज हमने टेस्ट नहीं रखी। लेकिन जो सेकेंड वाली क्लास है यानी 9:30 वाली, सॉरी 8:30 वाली, इसमें हम टेस्ट रखेंगे 50% का। ठीक है बच्चों, और आप सबसे डर लगता है बच्चों, नहीं तो लगते आप लोग कहने कि हफ्ते में 2-2 दिन सर टेस्ट ले रहे हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग में बच्चों बलगम के साथ रक्त आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? आंसर करें बच्चों, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, वायरस। ऑप्शन सी इज द राइट, चिकन पॉक्स बच्चों वायरस से होने वाली बीमारी है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं बच्चों कि किस वायरस के कारण से चिकन पॉक्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित बीमारियों में से वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी कौन सी है? टीटनेस, हैजा, एड्स या ए और बी दोनों बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन सी, एड्स बच्चों। एड्स जो है ये बच्चों वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न निकले बच्चों, हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है बच्चों? हेपेटाइटिस बी का अन्य नाम क्या है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट कर देंगे। और मुझे उम्मीद है बच्चों पढ़ाई आपकी अच्छी चली होगी, क्योंकि बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी सारे काम तो बच्चों बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई से कोई बच्चों समझौता कभी मत करना जब तक सक्सेस ना हो जाओ। उसके बाद चाहे जो करो कोई नहीं देखने वाला है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब तक पढ़ाई है तब तक बच्चों ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों,
निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? थैंक यू श्रद्धा, एंड थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को। ऐसा करें बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन डी, MDT। MDT मतलब बच्चों मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MDT का पूरा नाम क्या है ऊपर हमने देख लिया। जी दीक्षा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? MDT का पूरा नाम तो अभी आपने देखा बच्चों, 8 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, मल्टी ड्रग थेरेपी यानी बहु औषधि थेरेपी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से MDT में नामित दवाइयों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से मल्टी ड्रग थेरेपी में नामित दवाइयों का समूह कौन सा है, यानी MDT में किन दवाइयों के समूह को, ग्रुप को यूज में लिया जाता है? और 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। डेप्सोन, रिफाम्पिसिन एवं क्लोफाजिमिन, इन दवाइयों के समूह को बच्चों MDT के दौरान यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। निम्न संक्रमण के फैलने का तरीका क्या है? संक्रमण के फैलने का बच्चों तरीका क्या है? इन्फेक्शन के फैलने का तरीका क्या है? संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। और 10 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। संक्रमण के फैलने का तरीका बच्चों संक्रमित रक्त के चढ़ाने से भी, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई के उपयोग से भी, तीनों तरीकों से। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देख लेंगे। ऐसा कर देंगे बच्चों। और 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बच्चों। डॉट थेरेपी के दौरान रोगियों को 2 श्रेणियों में बच्चों डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। डिप्टीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से कम किस उम्र समूह में पाई जाने वाली बीमारियां हैं? डिप्टीरिया एवं पोलियो मुख्य रूप से किस उम्र समूह में, किस उम्र समूह में पाई जाने वाली बीमारियां हैं बच्चों? छोटे बच्चों में, विद्यालय जाने वाले बच्चों में, वृद्धा अवस्था में, या किसी भी उम्र में पाई जा सकती है? जी दीक्षा, बहुत जल्दी आ जाएगी डेट, मे बी इस मंथ में आ जाएगी डेट। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन ए, छोटे बच्चों में, स्मॉल किड्स में, छोटे बच्चों में डिप्थीरिया एवं पोलियो अमूमन बच्चों पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? डॉट थेरेपी, ECT, ART या ORS? जी बिल्कुल प्रतिभा। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि जब क्लास करते हैं इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पाते और वही प्रश्न जो क्लास में इन्होंने सही किया था एग्जाम में गलत हो जाता है। तो बच्चों जरूरी है कि एग्जाम में बिल्कुल एकदम स्मूथ रहें, एकदम बढ़िया रहें, रिलैक्स रहें। आप सोच के जाओ कि आपको सब आता है, कॉन्फिडेंट आप होना चाहिए बच्चों। कॉन्फिडेंट रहो पूरा कि आपका सारा सही होगा, आपने औरों से ज़्यादा पढ़ाई करी है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेके ना जा बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन सी, ART।
या एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोग में लाई जाती है? तो ART, ART का फुल फॉर्म लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ओके अंसराज जी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ART का पूरा नाम बता देंगे बच्चों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि जब भी एग्जाम देने जाओ कॉन्फिडेंट तो 100% रहो, पढ़ाई भले 100% करके ना जाओ, 100% तो आप सिलेबस कवर करे हो या नहीं करे हो जरूरी नहीं है, लेकिन 100% आत्मविश्वास लेके जरूर जाना बच्चों एग्जाम सेंटर में, मैं हमेशा कहता हूं। और राइट आंसर हो जाएगा तो 14 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से ART में शामिल दवाइयों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से ART में शामिल दवाइयों का समूह कौन सा है? ध्यानपूर्वक बच्चों ऑप्शन को देखेंगे, देन आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन सी, जियोब्यूटीन, लेमिब्यूटीन एवं नेवीरेपाइन। ठीक है बच्चों, जियोब्यूटीन, लेमिब्यूटीन एवं नेवीरेपाइन बच्चों दवाइयों का समूह ART में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी मलीय मुख्य मार्ग द्वारा फैलती है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट, पोलियो बच्चों, ठीक है। पोलियो मलीय मुख्य मार्ग द्वारा फैलने वाली बीमारी है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, इन्फ्लुएंजा का संचारण किस मार्ग के द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा का संचारण किस मार्ग के द्वारा होता है बच्चों? विंदुक संक्रमण द्वारा, मलीय मुख्य मार्ग द्वारा, असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा, या ऑप्शन डी संक्रमित रक्त के चढ़ाने से। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन ए, विंदुक संक्रमण के द्वारा। विंदुक संक्रमण के द्वारा बच्चों इन्फ्लुएंजा का संचारण शरीर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, ड्रॉपलेट के द्वारा। हेपेटाइटिस सी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस से बच्चों शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी, फेफड़े, यकृत या जननांग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत को बच्चों। हेपेटाइटिस से मुख्यतः लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न नैदानिक विधियों में से एड्स के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि है? एड्स के निदान में बच्चों यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी है? एलिजा परीक्षण, सिक परीक्षण, लैप्रोमिन परीक्षण या बहु औषधि परीक्षण यानी मल्टी ड्रग थेरेपी? मल्टी ड्रग टेस्ट होगा बच्चों, थेरेपी नहीं होगा। और राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, वेरी इजी प्रश्न बच्चों, हलवा वाला एलिजा टेस्ट इज द राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है बच्चों? लाल रक्त कोशिकाएं, पस कोशिकाएं, CD4 कोशिकाएं या CSF कोशिकाएं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, CD4 कोशिकाएं। CD4 कोशिकाओं पर बच्चों यह आक्रमण करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निर्जलीकरण के रोगी को दिए जाने वाला उपचार कौन सा है? निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के रोगी को दिया जाने वाला उपचार है डॉस थेरेपी, MDT, ART या ORS? और वेरी इजी प्रश्न, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ORS।
ORS बच्चों, ठीक है, ORS इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ORS का पूरा नाम, वेरी इजी प्रश्न है बच्चों ये, और आप सबको पता है इसका राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, ORS में क्या शामिल होता है? ORS में शामिल क्या होता है बच्चों? ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखें, देन आंसर करें। और ईश्वर ने चाहा बच्चों तो 2022 में हम सबकी जॉब लग जाएगी। और बच्चों ये तो आपके टू द पॉइंट टॉपिक से हैं, तो थोड़ा इजी प्रश्न भी है, बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं है बच्चों। जी बिल्कुल भी हलवा वाला प्रश्न। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एवं शुगर बच्चों, ये सब ORS में मिक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है? निम्न में से क्षय रोग के नियंत्रण का उपाय है बच्चों, क्षय रोगियों का पृथक्करण, क्षय रोगियों का शुरुआती अवस्था में पता लगाना, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता एवं उपरोक्त सभी। राइट आंसर जाएगा 24 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से प्लेग के बारे में सही वाक्य क्या है? प्लेग के बारे में सही वाक्य क्या है बच्चों? यह वायरस जनित बीमारी है, या बैक्टीरिया जनित बीमारी है, या प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, या ऑप्शन डी या असंक्रामक बीमारी है? जी हमेशा आशुतोष शुक्ला जी, हमेशा बच्चों हमारी दुआ है आप सबके लिए, आशीर्वाद हमेशा है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों आप तो हमारी फैमिली के हो, आप मेरे घर के हो बच्चों, अलग तो हो ही नहीं आप लोग। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। अच्छा, इस वजह से मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है आप सभी को, कभी कोई दिक्कत हो, कभी आपको बच्चों पढ़ने में मन ना लगे, कभी कोई स्ट्रेस आपको परेशान करे, कभी कोई बात परेशान करे, कभी कोई सामाजिक बात आपको परेशान करे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, जब आप चाहो मुझे कॉल कर सकते हो बच्चों। मेरे पास भगवान ने एक चीज़ दे रखी है, हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं से होता है बच्चों, तो मे भी आपकी समस्या का समाधान भी हो मेरे पास। तो कभी भी बच्चों आप परेशान हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी बात हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मैं निकालूंगा बच्चों, तो आप कर सकते हैं कॉल। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्षय रोग का लक्षण नहीं है? ऐसा करें बच्चों। थैंक यू अंजना, थैंक यू सो मच, साइंस लॉट बच्चों, कल्पना आशुतोष, थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी की। चाहत कुशवाहा कह रही है फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा हो सकता है बच्चों कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया है। बच्चों एक चीज़ आपको भी पता है कि मैं मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में ही रहता हूँ, तो हो जाता है कभी कभी नहीं उठा पाता, क्योंकि लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउ तो होता नहीं है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ता है, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाता बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन इग्नोर करता हूँ, मैक्सिमम बच्चे हमारे पास फ़ोन करते हैं, सॉल्यूशन भी देता हूँ उनका। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, वजन बढ़ना। क्षय रोग का लक्षण बच्चों वजन बढ़ना नहीं होता है। RNTCP का संबंध है बच्चों, वेरी इजी, RNTCP का संबंध है रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का संबंध है। तो राइट आंसर आप सबने देख लिया बच्चों, टीबी प्रोग्राम आ गया बीच में, तो ऑप्शन ए इज द राइट, क्षय रोग के नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, PPI का संबंध है बच्चों, PPI का संबंध है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन डी, पोलियो के नियंत्रण से, पोलियो के नियंत्रण से बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डिप्टीरिया के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि है?
डिप्थीरिया के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है बच्चों? एलिजा परीक्षण, शिक परीक्षण, ईसीटी परीक्षण या बहु औषधि परीक्षण? ऐसा नहीं है दीक्षा, आप कर सकते हैं फोन, जब आप चाहें कॉल कर सकते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ऑप्शन बी, शिक परीक्षण इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है? एक बच्चों अच्छा टीचर वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित सब्जेक्ट को ही कवर करे, सिर्फ पढ़ाई संबंधित बातें करे। बच्चों कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट के, उन्हें भी दूर करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। कई सारे मेंटल प्रेशर होते हैं, वो कहीं ना कहीं टीचर उसको वॉश आउट करता है, उसे सही करता है, वही एक अच्छा टीचर होता है बच्चों। हमारे साथ भी हमारे जो भी टीचर मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैप्रोमीन परीक्षण इज द राइट आंसर बच्चों। NaCP का संबंध है बच्चों, NaCP का संबंध किससे है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। एड्स के नियंत्रण से फुल फॉर्म होता है बच्चों नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, HIV का पूरा नाम क्या है? वेरी हलवा प्रश्न बच्चों, आज बहुत सारे हलवा प्रश्न हैं ऐसे क्रम बच्चों। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, खसरा के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है? ऐसे करें बच्चों तुरंत, खसरा के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है? रोगी के नाक तथा गले का स्राव, रोगी का मल, रोगी का रक्त, वीर्य आदि या उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। रोगी के नाक तथा गले का स्राव, रोगी के नाक तथा गले का स्राव। पोलियो के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है? पोलियो के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ क्या होता है बच्चों? थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन बी, रोगी का मल, रोगी का मल इज अ राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सी स्थिति टीटनस होने की संभावना को बढ़ा देती है? टीटनस होने की संभावना को कौन सी स्थिति बढ़ाती है बच्चों? त्वचा पर रगड़ लगना, किसी नुकीली वस्तु से चोट लगना, कोई प्रक्रिया जैसे दांत उखाड़ना या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप इसका 35 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बच्चों। त्वचा पे रगड़ लगना बच्चों, इसके कारण से भी, किसी नुकीली चीज से चोट आपको लगे इससे भी हो सकता है, और दांत उखाड़ना आदि जैसे प्रोसेस से भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हैजा का उद्भवन काल होता है बच्चों? थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए बच्चों, हमारी दुआ है, और होगा भी बच्चों। इस बार हम सब जॉब ले लेंगे। जितने प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है बच्चों, मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन रुकेगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने दिनों से आप पढ़ रहे बच्चों, इतने सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, थ्योरी के सेक्शन को कवर किया है, रुकेगा नहीं बच्चों, इसकी पूरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ बच्चों। अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ाई करी है, रुकना नहीं है बिल्कुल। 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैक्स मान के चलो बच्चों, हम लोग लगभग 70% सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब 70% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए प्रश्नों में से ही आने हैं बच्चों, इसकी पूरी गारंटी आप देख लेना एग्जाम में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन। हैजा का उद्भवन काल होता है कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन बच्चों। कुकर खांसी के मामलों में
मुख्यतः संक्रामक पदार्थ कौन सा होता है? जी प्रीति, बिल्कुल हमेशा है। और राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। रोगी के नाक तथा गले का श्राव कुकुर खांसी के मामले में मुख्यतः संक्रामक होता है। रोगी के नाक तथा गले का श्राव। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से क्षय रोग का कारण क्या है बच्चों? क्षय रोग का कारण क्या है बच्चों? आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 38 का ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से कुकर खांसी का कारण है? ओके दीक्षा, निम्न में से कुकर खांसी का कारण क्या है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया बच्चों कुकर खांसी में कारण के रूप में होता है। आखिरी प्रश्न लिख लें बच्चों, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है? निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है बच्चों? क्षय रोग, कुष्ठ रोग, दस्त रोग या उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक बीमारी का उदाहरण क्षय रोग भी है, कुष्ठ रोग भी है, साथ में दस्त रोग भी है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं तुरंत बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और उसमें टेस्ट लेंगे बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्लास हम टेस्ट का रखेंगे, 40 प्रश्न ही है लेकिन टेस्ट के रूप में रखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं सेकेंड।